Assalamu alaikum dear students, welcome to GS Academy. Dear students, I am Nadeem Khan. How are you? उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. चैप्टर जो 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ के ऊपर मुनसर है. तो बेसिकली जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर हम देखेंगे, पहले इसका टॉपिक है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, हम इसके आज टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के जीएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है. बेसिकली टैक्सोनॉमी से मुराद ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है. दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. यानी कि ये एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर जानदारों की क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है. टैक्सोनॉमी क्या चीज है बेटा? बेसिकली इट इज द टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we classify the organisms. बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या चीज है? टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की. इसके अंदर क्या किया जाता है, जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब होता है जानदारों को उनकी सिमिलरिटीज की बुनियाद पर और डिससिमिलरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना. ये क्लासिफिकेशन कहलाता है. मेन क्लासिफिकेशन is the process in which organisms are classified. Organisms are divided into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. Classification क्या चीज है? Classification is the process in which organisms are classified or divided. क्लासीफाई का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिवाइडेड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड subgroups on the base of their similarity and dissimilarity. तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है ये एक प्रोसेस का नेम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इनटू ग्रुप्स के अंदर एंड सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर. अब क्यों उनको क्लासिफाई किया जाता है? उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बुनियाद पर. यानी कि जो जानदार एक जैसे होंगे उनको एक साइड पर रख दिया जाएगा, एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो जानदार एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे उनके अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे. यानी कि एक जैसे जानदारों को एक ग्रुप में रखा जाएगा और जो मुख्तलिफ जानदार होंगे जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे होंगे उनको अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. ओके. अब बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जानदारों को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि जानदारों की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई? बेसिकली इस कायनात के अंदर जानदारों की बहुत ज्यादा तादाद है, यानी कि जानदार काफी मिकदार में पाए जाते हैं, उनकी नंबरिंग बहुत ज्यादा है. तो जानदारों को इसलिए मुश्किल होता था उसकी
अनाटमी को चेक करना, उसके डीएनए को चेक करना, उसकी इनहेरिटेंस को चेक करना, यानी कि जानदारों के बारे में मुकम्मल डाटा उसका ऑर्गेनाइज करना ये मुश्किल होता था। तो जानदारों को बेसिकली ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर क्यों डिवाइड किया जाता है, इसलिए ताकि एक ग्रुप बना दिया जाए, उसमें से अगर एक जानदार को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब उस ग्रुप के आप सारे मेंबर को स्टडी कर लेंगे। तो ये मकसद होता है बेसिकली जानदारों को क्लासिफाई करने का। तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जानदारों की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम दो टाइप के अंदर जानदारों को डिवाइड कर देते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में, दूसरा डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। जो एनिमल्स की काइंड्स हैं वो अबाउट 1.5 मिलियन एनिमल्स जो हैं इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं, 1.5 मिलियन। यानी कि एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं इस कायनात के अंदर वो कितनी है, अबाउट 1.5 मिलियन। ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के वाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स की स्पीशीज जो है वो अबाउट 0.5 मिलियन है। यानी कि आप देखिए मिलियंस की तादाद में जानदार है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इसलिए उनको क्लासिफाई अगर कर दिया जाता है तो उनका डाटा स्टडी करना आसानी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी इज द डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which are related to with each other mean they contain a one ancestor। यानी कि फाइलोजेनी का मतलब क्या है, जानदारों को इस तरह तकसीम करना, उनकी इस तरह तरतीब बनाना कि उनका एक एंसेस्टर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी जानदार इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं वो तकरीबन एक ही एंसेस्टर की औलाद है। यानी कि उनका एंसेस्टर, उनके पेरेंट्स, उनके आबाओ अजदाद एक ही थे, लेकिन वो जानदार कुछ एवोल्यूशन की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डिफरेंट है वो एवोल्यूशन की बुनियाद पर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वो अगर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका एंसेस्टर एक है, तो इसका मतलब उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है। यानी कि फिलॉजेनी आपको ये बताती है ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेम ओरिजिन पॉइंट अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इसमें क्या है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव सेम ओरिजिन according to evolutionary point of view। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, फाइलोजेनी क्या बताती है आपको कि जितने भी जानदार हैं इस कायनात के अंदर उनका ओरिजिन एक ही है। किसकी बुनियाद पर, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, आप अगर किसी भी जानदार का बकिया डाटा यानी कि उसके एंसेस्टर्स का डाटा अगर आप कलेक्ट करें तो सभी का एंसेस्टर क्या होगा, एक ही होगा। ये आपको बताती है फाइलोजेनी। यानी कि फाइलोजेनी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, जानदारों की ओरिजिन के बारे में। जानदार कहाँ से प्रोड्यूस हुए, कैसे प्रोड्यूस हुए, इनका क्या ओरिजिन एक था या डिफरेंट थे। तो इनका ओरिजिन एक ही है, लेकिन एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे जैसे एवोल्यूशन आती गई इनके अंदर चेंजिंग भी आती गई। यानी कि मियोसिस के दौरान वैरायटियां पैदा होती हैं, तो वैरायटीज यानी कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो होता है क्रोमोसोम की के पार्ट्स की रिशफलिंग हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, उसकी बुनियाद पर जानदार एक दूसरे से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स स्पीशीज के हवाले से। स्पीशीज क्या चीज है, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर। यानी कि ये क्या होता है, ग्रुप होता है
group of same type of organisms which can freely interbreed and sexually and produce same type of offsprings. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज क्या चीज है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही जैसे जानदारों का एक ग्रोह है जिसके अंदर द ऑर्गेनिज्म कैन फ्रीली इंटरब्रीड सेक्सुअली, जितने भी जानदार हैं वो सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बिल्कुल अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसा कि गाय के बच्चे गाय जैसे होते हैं, तो यानी कि कौ है उसके बच्चे कौ जैसे होते हैं। देन उसके बाद कैट्स हैं, कैट्स के बच्चे कैट्स जैसे होते हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन जैसे होते हैं। तो ह्यूमन अलग स्पीशीज है, कैट्स अलग स्पीशीज है, कौ अलग स्पीशीज है, बफलो अलग स्पीशीज है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से अपनी नस्ल आगे बरकरार रख सकते हैं। तो उसके बाद ये डिस्कस करना है हमने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि पहला लेवल जो होता है वो बेसिक लेवल जो है वो स्पीशीज है, यानी कि क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक लेवल क्या है? स्पीशीज है। यानी कि यही वाली चीजें हमने डिस्कस करनी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीशीज के बारे में, जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में। तो सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है क्लासिफिकेशन का वो है किंगडम। किंगडम क्या है? सबसे बड़ा टैक्सॉन है और सबसे बेसिक जो टैक्सॉन है। टैक्सॉन का मतलब क्या है? बेसिकली टैक्सॉन का मतलब होता है जानदारों को जिन ग्रुप्स के अंदर जब क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उनके ग्रुप बना रहे होते हैं। ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम को। किंगडम कैसे बनता है? जब फाइलम आपस में मिलते हैं तो किंगडम बनता है। फाइलम कैसे बनता है? सेम टाइप ऑफ classes organized together, classes combined together to form a phylum, order combined together to form a class, family combined together to form a order, and genus combined together to form a family, and species combined together in the form of a group to form a genus। एंड स्पीशीज क्या चीज है? स्पीशीज एक बेसिक लेवल है किसका? क्लासिफिकेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्न, यानी कि जो मकई का पौधा है, कॉर्न का पौधा है, उसकी क्या करें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें। तो सबसे पहले किंगडम इसका क्या है? प्लांटी, यानी कि प्लांटी के साथ इसका ताल्लुक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर है। प्लांटी क्या है? ये बेसिकली किंगडम है। किंगडम क्या है? कॉर्न का प्लांटी है। फाइलम उसका क्या है? एंथोफाइटा, यानी कि ट्रैकियोफाइटा। अब एक और बात ये भी ध्यान के अंदर रखिएगा, अगर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं उस वक्त हम फाइलम का वर्ड यूज करते हैं। अगर हम किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे? एनिमल की, यानी कि जिस वक्त आपने एनिमल की क्लासिफिकेशन करनी है तो उस वक्त किंगडम के बाद आपने फाइलम बताना है, ठीक है? डिवीजन का वर्ड यूज नहीं करना। लेकिन जिस वक्त आप लोग ओनली प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं उस वक्त आप क्या करते हैं? किंगडम के बाद फाइलम नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? डिवीजन, यानी कि डिवीजन का वर्ड यूज होता है। क्लास इसकी क्या है? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी है। और ऑर्डर उसका क्या है? पोएल्स है। फैमिली इसकी क्या है? पोएसी है। जीनस इसकी जिया है और स्पीशीज इसकी क्या है? मेज है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? जिया मेज, जिया मेज। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, जीएस एकेडमी के इस चैनल को
सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच चुके। थैंक यू।